गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं पशुपालन में आज हम नया अध्याय चालू करेंगे, पशु प्रबंध। इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी दुधारू गाय, भैंस, इसके अलावा बैल, बछड़े, है ना, है गर्भवती गाय है, इनके प्रमुख प्रबंध के बारे में, रोग के लक्षण के बारे में या आवास के व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पशुओं के सींग रोधन, बघियाकरण, टेबुलेशन चिन्हित करना, वश में करने की सामान्य विधि और उनके गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पशु स्वास्थ्य की। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है और पशुओं का कृषि से विशेष संबंध है, क्योंकि बिना पशु के कृषि, है ना, कार्य में कठिनाई आती है। हालांकि आजकल कहना चाहिए मशीनीकरण हो रहा है, परंतु भारत जैसे विशाल देश में जहाँ खेत के जोतों का जो आकार है छोटे हैं, वहाँ मशीनीकरण या मशीन का प्रयोग आज भी पूर्णतः संभव नहीं है। ऐसे में किसान जो है पशुओं पर ही निर्भर रहता है। गाय और भैंस अधिक दूध देने वाले अच्छे बच्चे प्राप्त करने के लिए उनकी उचित प्रबंध करने की जो आवश्यकता होती है, अतः पशुपालन से अधिक लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि पशुओं को स्वस्थ रखा जाए, है ना, स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि बीमार पशुओं से हमारा व्यवसाय जो है पूरी तरह से क्या होगा, प्रभावित होगा। अधिक उत्पादन नहीं ले पाएंगे और ना ही अच्छे उनसे बछड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। पशुओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से, है नहीं, स्वस्थ रखने के लिए देखिए आवश्यक बातें की बात करें तो 3 प्रमुख आवश्यक बात होते हैं। सबसे पहला उचित प्रबंध, प्रजनन, दूसरा है राशन की उचित व्यवस्था और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा या समुचित देखभाल जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत हम, है ना, बहुत सी बातें बोल सकते हैं, जैसे स्वस्थ सांड से मादा पशुओं को गर्भित कराना, नर पशुओं को ठीक से बघियाकरण करना, प्रसव के समय उचित देखभाल करना, पशुओं के लिए आवास की खुली और स्वच्छ स्थान की व्यवस्था करना, संतुलित आहार प्रदान करना, है ना, शुद्ध भोजन पानी की व्यवस्था करना, पशुओं की शारीरिक सफाई करना, पशुओं के गर्मी और सर्दी के समय बचाव करना, पशुओं से उचित व्यवहार करना, रोगी होने पर उचित चिकित्सा उपलब्ध कराना, समय समय पर टीकाकरण कराना, है ना, समय समय पर पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना आदि, ये सब बातें जो हैं, है ना, निर्भर करती हैं। इन सब बातों को नोटिस करने पर ही आप एक अच्छे स्वस्थ पशु की कल्पना कर सकते हैं और पशु आपके स्वस्थ हैं तो आप उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं, अच्छा कहना चाहिए स्वस्थ उनसे बछड़े भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण, है ना। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है हमारे यहाँ, कहना चाहिए। आज भी भारत जैसे विशाल देश में जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, लेकिन फिर भी पशुओं के बारे में बात करें तो काफ़ी उनकी दयनीय स्थिति, है ना, अच्छी नहीं है। इसका सबसे पहला कारण है कि पशु का, कहना चाहिए, पशुपालक जो होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उनके कारण है। शिक्षा का प्रमुख प्रसार नहीं हो पाता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी कारण है। पशु व्यवसाय को उचित महत्व नहीं देना, मैंने पहले ही बताया था कि कहना चाहिए साइड बिजनेस के रूप में इसे अपनाते हैं, मुख्य व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते हैं, ये बहुत बड़ी कारक है। पशुओं के लिए हरे चारे और सूखे चारे का अभाव है, दाना पानी का अभाव है, महंगाई के कारण दाना खली उपयुक्त मात्रा में नहीं खिला पाते हैं। बेकार पशुओं की अधिक संख्या के कारण भी लाभकारी पशुओं की देखरेख में कमी हो जाती है। भारत जहाँ, है ना, जानवरों को गौ माता कह कर के उनका पालन पोषण किया जाता है, ऐसे में जब कोई अनुपयोगी पशु होता है तो उसकी भी वैसे ही देखभाल की जाती है जो उपयोगी पशु है, जो उत्पादन देने वाले होते हैं। ऐसे में उनका जो राशन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है ना। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। प्रजनन के लिए अच्छी किस्म के सांड का अभाव है। अज्ञानतावश पशु के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वर्ष भर हरे चारे का नहीं मिल पाता हमारे यहाँ, संतुलित राशन नहीं दे पाते हैं पशुओं को, तो ये हीन दशा के प्रमुख कारण है। चिकित्सा की सुविधा नहीं हमारे यहाँ, है ना, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त दवाइयों का महंगा मिलना, ये सब प्रमुख कारण है। भारत सरकार द्वारा भी पशुपालकों को उचित संरक्षण नहीं मिल पाता है, प्रचार प्रसार में कमी है। तो भारत देश में कहना चाहिए ये पशुओं के दयनीय स्थिति के प्रमुख कारण हैं। फिर बात करते हैं अपन पशुओं के तापक्रम की, है ना।
तो पशुओं में तापक्रम जो है थर्मामीटर के माध्यम से लिया जाता है। थर्मामीटर पर तापक्रम लेने से पहले उस पर थोड़ा सा वैसलीन लगा देते हैं, ताकि जब पशु के गुदा में है ना, गुदा द्वार में इसको प्रवेशित करें तो थर्मामीटर में लगाने के पूर्व झटका देकर है ना, कहना चाहिए उस मरकरी में जो लाइनअप होता है, पारा जो होता है वो 0 के पर आ जाए, ये पहले उसको है ना सही करते हैं। फिर बुखार की अवस्था का ज्ञान हो सके इसके लिए थर्मामीटर को लगभग 1 मिनट तक गुदा द्वार पर लगाते हैं। जब गुदा द्वार से निकालते हैं थर्मामीटर को तो उसकी गंदगी जो है रुई से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद स्केल देख करके टेम्परेचर जो है लिया जाता है। कुछ पशुओं के टेम्परेचर देखिएगा। सामान्य टेम्परेचर जो है गाय का जो है 101.5 फ़ारेनहाइट, भैंस का 101.5 फ़ारेनहाइट है ना, ये सामान्य तापक्रम है। इस तापक्रम पर पशु जो है स्वस्थ माने जाते हैं। इससे ज़्यादा होने पर बुखार माना जाता है। भेड़, बकरी, मुर्गी देखिएगा, मुर्गी में सबसे ज़्यादा होता है 107.5 फ़ारेनहाइट होता है उसका जो तापक्रम है। नाड़ी गति की बात करें तो पशुओं में नाड़ी जो है पूंछ पर स्थित उसे कॉक्सियल धमनी, इसको याद रखेंगे। पशुओं में नाड़ी जो है, नाड़ी गति कहाँ से देखते हैं, कॉक्सियल धमनी जो पूंछ के पीछे होती है, के ऊपर हाथ की 2 उंगली रखकर गिनी जाती है। इस स्थान पर धमनी गहरी नहीं होती है, आसानी से पकड़ में आ जाती है और इसमें 1 मिनट तक गिनती की जाती है ना, उसकी नाड़ी गति जो है। गाय में नाड़ी गति जो है 42 से 60 प्रति मिनट होती है। भैंस में 40 से 45 बार होती है। भेड़ में 67 से 82, बकरी में 60 से 80 और मुर्गी में 120 से 160 बार तक है ना, अप डाउन जो होता है उसकी जो धमनियाँ हैं वो। फिर श्वसन क्रिया की बात करें है ना, तो पशुओं की श्वसन की आवश्यकता ऑक्सीजन प्राप्त करने से होती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार खून शुद्ध होता है। और श्वसन गति ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है मुंह के सामने हाथ रख करके और दूसरा है पशु के पेट फूलने और कम होने की गति। पशु जब बैठ जाता है चारा चर के तो है ना, लंबी संबी सांस लेता है तो पेट जितने बार फूलता है, छोड़ता है ना, कम होता है, इसको आप श्वसन गति के रूप में है ना गिन सकते हैं। स्वस्थ गाय जो है 11 से 18 बार प्रति मिनट श्वास छोड़ता ग्रहण करता है। भैंस 16 से 18 बार है। भेड़ 14 से 22, बकरी 14 से 22 और मुर्गी जो है 15 से 48 बार तक होता है। फिर बात करते हैं अपन रोगी पशु के लक्षण की, है ना। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपके जो पशु हैं वो रोगग्रस्त हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण होता है कि रोगी जो पशु होता है प्राय उदास और बेचैन रहता है, दाना पानी कम कर देता है या खाना बंद कर देता है और चुपचाप बैठ जाता है। चेहरा उसका उतर जाता है, शारीरिक कमजोरी दिखाई देती है, कान लटक जाते हैं, आँखों पर कीचड़ आने लगता है। मलमूत्र जो त्याग करते हैं है ना, उसमें भी बदबू होता है। मूत्र जो है काफ़ी गाढ़ा पीला लिए हुए रहता है और उनके जो गोबर हैं वो भी दुर्गंध युक्त होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं या सख्त होता है। एक बार गोबर देते हैं या गोबर ही नहीं देते हैं, ये प्रमुख उनके लक्षण हैं। रोगी पशु के जो तापक्रम है, नाड़ी गति है, सांस की गति है, वो असामान्य हो जाती है। दूध देने वाले जो पशु होते हैं रोग होने के कारण उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है। रोगी पशु के जो गोबर मलमूत्र हैं वो बंद हो जाते हैं, देना बंद कर देते हैं या दुर्गंध युक्त होते हैं, मैंने पहले ही बताया। या जो मल त्याग करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी असामान्य हो जाती है। ये इनके प्रमुख लक्षण हैं। फिर इनका उपचार की बात करें तो कैसे उपचार करना चाहिए, वही उपचार के लिए सबसे पहले तो रोगग्रसित जो पशु हैं उनको अलग कर देना चाहिए। तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ स्थान पर रखना चाहिए। गर्मी सर्दी से इनका बचाव करना चाहिए। फर्श पर बिछावन की सुविधा होनी चाहिए। पशु के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। रोगी पशु को तुरंत दवा देनी चाहिए, रोग है नहीं, और रोग के अनुसार ही उनको आहार देना चाहिए। रोगी जो पशु है उसको नरम हरे चारे और पीने के लिए हल्का जो है गुनगुना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पशु जो है जल्द स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।